जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश हो चुके हों, जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया हो कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं सकता, वह कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के लिए वह योग्य ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं होता। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो योग्य ही ना हो। कोई ऐसा अक्षर भी नहीं जो किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी भी नहीं जिसकी औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं जो समय आने पर अमृत बन जाए। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो तो जान जाओगे कि आप हैं क्या। इसलिए अपने अंतर मन को जगाएं और आप देखेंगे जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, तो उस संसार में हताशा और निराशा जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता से, कोई कहेगा मित्र से, कोई कहेगा पत्नी से, तो कोई कहेगा संतान से। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है तो कोई बीते कल को कोसता है। किंतु तनिक सोचिए, बीता हुआ कल आपके सोचने और विचारने से बदलने वाला तो है नहीं, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए, तो आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप ही उत्तम हो जाएगा। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि यह संसार दुख का मूल है। किंतु सोचिए, यदि यह संसार दुख का सागर है तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पर, कि काश वह यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र जाता है, वह अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। तो आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप किस संसार में आए हैं। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है जब आप यहाँ से गए तो इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो यह सोच के जिए, जो किसी के लिए नरक है उसे किसी के लिए स्वर्ग बना के निकलेंगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है
इस संसार से चला जाता है तो हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या यह होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वह नए पत्ते आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि यह एक परिवर्तन है। यह इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान का और आज के युग में व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो जान पहचान के बल पर आपका काम बना देते होंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो जान पहचान के वजह से उनका कहीं काम लग जाता होगा, वह धन अर्जित कर लेते होंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध रहेंगे। अगर संबंधों में खटास आई तो काम भी हाथ से निकल जाएगा। तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम मन से करें, अपना काम निश्चल से करें, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिला पहचान युग युग तक टिका रहेगा और आप दुखी नहीं होंगे कभी, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्नता से बोलते रहिए, राधे राधे।